हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार आपको एचएस एकेडमी की तरफ स्वागत करता हूं। और आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, कल हमने अधिगम लर्निंग का D1 पढ़ा दिया था। लर्निंग के कुछ चैप्टर भी थे, वो भी पढ़ा दिए थे। ठीक है ना, टॉपिक वगैरह पढ़ा दिए थे। लर्निंग का कुछ इस वीडियो में भी देखने कुछ बच गया था, वो अभी आगे देखेंगे। ठीक है ना, कल हो गया था ना अधिगम वर्क हो गया था। ठीक है ना, अब अधिगम के बारे में, अधिगम पक्ष के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, अधिगम पक्ष के बारे में। अधिगम पक्ष क्या होता है? ठीक है, अधिगम पक्ष होता है एक्सेप्टेड ऑफ द लर्निंग, एक्सेप्टेड ऑफ द लर्निंग। ठीक है, अधिगम पक्ष के तीन 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 रूप होते हैं। अधिगम अधिगम पक्ष कितने होते हैं? तीन होते हैं। अधिगम पक्ष तीन होते हैं। ठीक है, कौन से कौन? भावनात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष में नया ज्ञान को निर्माण करना होता है। ज्ञानात्मक पक्ष में भी इसमें भी तीन स्टेप बताए हैं। ठीक है ना, ज्ञानात्मक पक्ष में भी तीन स्टेप बताए हैं। पहला है प्रत्यक्षात्मक अधिगम, दूसरा है प्रत्यात्मक अधिगम या धारणात्मक अधिगम। ठीक है, तीसरा है सहचर अधिगम। ठीक है, सहचर अधिगम। ठीक है ना, ज्ञानात्मक पक्ष को हम ज्ञानात्मक पक्ष को कहते हैं नए ज्ञान का निर्माण करना। नए ज्ञान का निर्माण करना। ठीक है, भावनात्मक पक्ष तो जैसे इमेजिनेशन करते हैं, भावना माने अंदर से जो भावना होती है उसे भावनात्मक पक्ष कहते हैं। क्रियात्मक पक्ष जो होता है, क्रियात्मक फिजिकल एक्टिविटी करता है, इसमें क्रिया करके जो सीखता है उसे क्रियात्मक पक्ष कहते हैं। ठीक है ना, अब बता दें कुछ सामूहिक विधि दिया गया है। सामूहिक विधि से कैसे सीखते हैं बच्चे? ठीक है ना, कुछ सामूहिक विधि दिया गया है, उसे कैसे सीखते हैं बच्चे। सामूहिक में कैसे सीखते हैं, एक दूसरे से कैसे सीखते हैं, उसमें बता रहे। अधिगम मतलब सीखना होता है। ठीक है, बार बार बता रहा है, अधिगम मतलब सीखना होता है। पहला बता रहा है सामूहिक विधि से सीखने का मतलब, पहला बता रहा है विचार विमर्श विधि से भी सीख सकते हैं, डिस्कशन मेथड से भी सीख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है सम्मेलन और विचार गोष्ठी विधि से भी सीख सकते हैं। सम्मेलन और विचार गोष्ठी से भी सीख सकते हैं। ठीक है, कॉन्फ्रेंस सेमिनरी मेथड। ठीक है, तीसरा कह रहा है क्रिया कार्यशाला विधि से भी हम सीख सकते हैं। वर्कशॉप विधि मेथड से भी हम सीख सकते हैं। चौथा है परियोजना विधि। ठीक है, परियोजना विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 12 पूछा गया है। ठीक है ना, और पांचवा है खेल विधि से भी बच्चे सीख सकते हैं, और रोल प्ले कराएंगे उसमें भी बच्चे सीख सकते हैं। ठीक है ना, प्ले वे मेथड। ठीक है ना, इससे भी बच्चे सीख जाते हैं। ठीक है ना, अब उसके अधिगम हो गया। अब उसके बाद हम लोग अधिगम के शब्द सामग्री के बारे में, अधिगम के बारे में हो गया। ठीक है ना, अधिगम डोमेन हो गया था। ठीक है, अधिगम पक्ष हो गया था। अब अधिगम के तीन पक्ष होते हैं। अधिगम के तीन पक्ष होते हैं। ठीक है, तो तीन पक्ष होते हैं जिसमें दिया गया पहला है ज्ञानात्मक पक्ष। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन्स है। ठीक है ना, इसका एक सीरीज बाई सीरीज को पता करना है। ठीक है, बच्चे इसमें ज्ञानात्मक नए ज्ञान का निर्माण करता है। तो सबसे पहले नए ज्ञान का निर्माण करता है, तो उसके बाद समझ बूझ आ जाता है, उसके बाद तो उसका अनुप्रयोग करने लगता है। ठीक है, तो उसका विश्लेषण करने लगता है, एनालिसिस करने लगता है, फिर संश्लेषण करने लगता है, फिर मूल्यांकन करने लगता है। ठीक है, मूल्यांकन करने लगता है। ठीक है, इसे ज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं। ठीक है ना, अब आ जाता है भावनात्मक पक्ष जो है इफेक्टिव डोमेन्स क्या कहता है? ठीक है, इफेक्टिव डोमेन्स में क्या कहता है? रिसीविंग ऑफ द रिसीविंग और अटेंडिंग, इसमें होता है प्राप्त करना। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्राप्त करना। छात्र का ध्यान आकर्षित करना हो जाता है इसमें क्या होता है? छात्र को ध्यान को आकर्षित करना होता है। ठीक है, छात्र को मैंने बच्चे को ध्यान को आकर्षित करना होता है। ठीक है, रिस्पॉन्डिंग मैंने अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग मतलब अनुक्रिया होता है। ठीक है, उसमें भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, बच्चे की भागीदारी को प्रोत्साहित करना होता है। ठीक है ना, उसके बाद है वैल्यू मतलब मूल्यांकन, मूल्य विचार, मूल्य निर्धारण
मूल्य निर्धारण, वैल्यू मतलब मूल्य निर्धारण। इसमें कह रहा है नए विचारों पर चर्चा करें। मूल्य निर्धारण में होता है क्या, उसके उसके नए विचारों पर चर्चा करना, ठीक है ना, चर्चा करना। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन होता है संगठन। ऑर्गेनाइजेशन होता है संगठन। उसमें क्या, संगठन क्या समस्या को हल करने में छात्र को मदद करे। समस्या का कोई समस्या आ जाता है तो बच्चे को समस्या को हल करने में हम मदद कर सकते हैं। शिक्षक का उसको बच्चे को समस्या को हल करने में मदद करे, ठीक है, मदद करना हो जाता है। उसके बाद आ जाइए हमारा है नेक्स्ट क्या है, चार मतलब होता है विशेषता। इसमें क्या होता है, दैनिक जीवन, अपने दैनिक जीवन माने अपने जीवन के बारे में, दैनिक जीवन के साथ स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। इसमें विशेषता होता है जिसमें दैनिक जीवन में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करें, ठीक है। तीसरा हमारा क्रियात्मक पक्ष। तीसरा क्या है हमारा, क्रियात्मक पक्ष। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है हमारा क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष समझे। क्रियात्मक पक्ष में होता है क्या, हमारे क्रियात्मक पक्ष में जो होता है, क्रियात्मक पक्ष में जो होता है क्रियात्मक पक्ष में होता है, क्रियात्मक पक्ष में होता है क्रियात्मक पक्ष में होता है हमारे नए ज्ञान का अनुक्रिया करना। क्रियात्मक पक्ष में होता है क्या, फिजिकली एक्टिविटी करता है, बच्चे से फिजिकली एक्टिविटी करता है, उसमें अनुकरण करना सिखाता है, हम लोग सिखाना। अनुकरण करना सिखाता है, ठीक है, अनुकरण करना सिखाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे, इसके बाद हमारा कुछ इसका सब दृश्य सामग्री है, उसके बारे में देख लेंगे, कुछ समझे। फिर प्रोजेक्ट विधि है, समझे, ज्ञानात्मक विधि सब देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, आगे देखेंगे। हाँ तो आ जाइए, देखेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे पहले हम लोग क्रियात्मक पक्ष बता दिए थे, ठीक है, क्रियात्मक पक्ष बता दिए थे जो अनुकरण करना सिखाता है इसमें, ठीक है ना। अब हमारे पास आ गया है शिक्षण अधिगम सामग्री, ठीक है। शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में है। शिक्षण अधिगम सामग्री क्या कहता है, ठीक है ना। टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे तो क्या कहता है, इसके माध्यम से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सरल और सुगम बनता है, ठीक है, बनाता है, ठीक है ना। इससे सब चीजों जितने भी है, श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सामग्री, ये सब जो है ना, क्या करता है, इसके माध्यम से बच्चे जो है बहुत सरल और सुगम तरीके से सीखता है, ठीक है ना। इसके जितने भी वायंत्र है, जितने भी सामग्री दिया गया है, समझे। तो पिक्चर नहीं है तो पिक्चर और बहुत सरल होता है, क्योंकि और हमारी कोई बाजा ही है, बांसुरी है, ठीक है ना। इसको बना देंगे कहीं बांसुरी है, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसके माध्यम से जो है ना, बच्चे जो है सरल सुगम तरीके से सीखते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या, पहला है ए नंबर में क्या बोला है, श्रव्य सहायक सामग्री। श्रव्य सहायक सामग्री में क्या होता है, सबसे पहले एग्जाम्पल से देखेंगे, सीडी, कैसेट, डेमोफोन, ग्रामोफोन, ठीक है, भाषा प्रयोगशाला, लिंगवा फोन, ठीक है, ये सब आता है, ठीक है ना। देख कर बच्चे जान जाते हैं कि हाँ ये सीडी है, कैसेट है, फोन है, समझे। दूसरा में कहता है दृश्य सामग्री। श्रव्य सहायक सामग्री है, दृश्य सामग्री है, देखने का चीज है। जैसे बोर्ड पर हम पढ़ा रहे हैं, श्याम पट हो गए, नैन्स बोर्ड हो गया, पत्र पात्रिका हो गया, चलचित्र हो गया, ग्लोबल हो गया, चाहे गेम या खेल हो गया, ठीक है, सब देख कर सीख सकते हैं बच्चे, ठीक है ना। तीसरा आ जाता है हमारा शब्द सामग्री, शब्द दृश्य सहायक सामग्री, शब्द दृश्य सामग्री। इसके एग्जाम्पल में आ जाता है टीवी, कंप्यूटर, नाटक।
ये भी जो है टीवी कंप्यूटर को अपने से आधुनिक इंसान बनाया, मतलब क्या बोलते हैं, मानव निर्मित किया गया है, ठीक है, मानव का निर्मित, ठीक है ना। इसमें कंप्यूटर, टीवी, नाटक के द्वारा बच्चे देख सकते हैं, ठीक है, इसमें सुन भी सकता है, देख भी सकता है, समझ भी सकता है, ठीक है ना। इसलिए सब माने सुनना, दृश्य माने देखना, समान माने समान, ठीक है। ये तीनों चीज मतलब होता है कंप्यूटर, टीवी, नाटक और टीवी, ये सब देख कर सुन सकता है, समझ सकता है, ठीक है ना। डी में कह रहा है एक्टिविटी एड फील्ड ट्रिप और साइंस एक्सपेरिमेंट। बच्चे को कोई एक्सपेरिमेंट कराना बहुत अच्छा से सीखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सपेरिमेंट कराना या फील्ड ट्रिप कहीं पे ले जाना, बच्चे को घुमाना, उससे बच्चे बहुत ज्यादा सीखते हैं, ठीक है। एक्टिविटी कराना, कोई भी काम, नाटक कराना, खेल कराना, एक्टिविटी कराना, कोई भी चीज करता है बच्चा, उससे बहुत सारा चीज सीखता है, ठीक है ना, बहुत सारा सीखता है, ठीक है, ठीक है ना। एक्टिविटी एक्टिविटी ऐड के बारे में बता दिए थे, जो कि हम साइंस एक्सपेरिमेंट बच्चे करते हैं, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट कराना, फील्ड ट्रिप और क्या बोलते हैं, फील्ड ट्रिप, साइंस एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। ये जितने भी कराने से बच्चे सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है ना। और हमारा कुछ पॉइंट है, ए और बी है, ठीक है ना। देखेंगे सबसे पहले प्रक्षेपी सामग्री। प्रक्षेपी सामग्री किसे कहते हैं? प्रक्षेपी सामग्री के बारे में जानेंगे। प्रक्षेपी सामग्री बोलता है जिन चीजों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की जरूरत होती है, जिन चीजों की प्रदर्शन के लिए मशीनों की जरूरत होती है, वो प्रक्षेपी सामग्री होती है। जैसे स्लाइड, फिल्म, ठीक है ना। प्रक्षेपी सामग्री होता है किसी भी चीज को प्रदर्शन करने के लिए अगर मशीन की जरूरत पड़ती है तो उसे हम प्रक्षेपी सामग्री कहते हैं, ठीक है। जैसे फिल्म, स्लाइड और सिट्रप, ठीक है, सिट्रप। उसी प्रकार बी में बोलता है अप्रक्षेपी सामग्री जिन चीजों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की जरूरत नहीं होती है, जिन चीजों के लिए मशीनों की जरूरत नहीं होती है, उसे हम अप्रक्षेपी सामग्री कहते हैं। जैसे में श्यामपट्ट, ठीक है, श्यामपट्ट हो गया, पाठ्य पुस्तक हो गया, चाहे ब्लैक बोर्ड हो गया, समझे, चाहे कॉपी हो गया, ये सब, चाहे आदि, ये समझे क्या हो गया, अप्रक्षेपी सामग्री होता है, ठीक है ना। अप्रक्षेपी सामग्री होता है। कोई पुस्तक ही हो गया, ठीक है ना, पुस्तक या पाठ्य पुस्तक, समझे, सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, यह अप्रक्षेपी सामग्री होता है। जिन चीजों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की जरूरत नहीं होती है, वे अप्रक्षेपी सामग्री कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे कुछ टॉपिक में, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। अधिगम, इसके बाद अधिगम का टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखेंगे, इससे पहले हम लोग बता दिए थे, ठीक है, शिक्षण विधि बताएंगे, ठीक है ना। शिक्षण में अप्रत्यक्ष विधि बता दिए थे, ठीक है ना। प्रक्षेप विधि बता दिए और प्रत्यक्ष विधि बता दिए, ठीक है ना। अब देख रहे हैं शिक्षण विधियां देखें। शिक्षण विधियां क्या करता है? शिक्षण विधियां जो है समस्या समाधान के विधि इसके छात्रों को एक प्रश्न दिया जाता है। समस्या समाधान विधि इसके छात्रों को एक प्रश्न दिया जाता है, जिसका समाधान छात्र खोजते हैं और ज्ञान लेते हैं। कोई भी समस्या बच्चे को देते हैं, उसको चिंतन करेगा, थिंकिंग करेगा, जो कुछ न कुछ सीखता है, ठीक है ना। शिक्षण करता है, ठीक है। समस्या समाधान को ज्ञान मिलता है, ठीक है ना। जैसे में शिक्षण विधि हो गया आगमन विधि क्या करता है? आगमन, इस विधि में सीधे अनुभवों द्वारा उदाहरण इसमें सीधे अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोग का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है, ठीक है। ये जो है आगमन विधि जो है एक छात्र केंद्रित विधि है, ठीक है ना। बच्चे पर ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। जिससे इस विधि से अनुभव उदाहरण प्रयोग का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है, जो बच्चे को सीधे सीखने पर बल देती है, ठीक है ना। सीधे ये केंद्रित विधि है जो बच्चे को सीखने पर बल देती है, ठीक है, ठीक है ना। अब आइए, इससे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है, जैसे में उदाहरण से नियम सीखो, ठीक है। बच्चे को क्या पहले करना, बच्चे के जो आगमन विधि होती है, एक शिक्षण विधि है। यह नियम जो है शिक्षण विधि द्वारा छात्र केंद्रित विधि है। छात्र केंद्रित विधि में क्या बोलता है? उदाहरण पर उदाहरण देंगे, कब नियम बताएंगे, ठीक है।
फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर, एकदम एकदम थोड़ा हल्का अति करेंगे, उसका सूक्ष्म की तरफ ले जाएंगे, ठीक है ना। उसे विशिष्ट से समान की ओर, भारी से समान की ओर ले जाएंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाएंगे, ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाएंगे, और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर ले जाएंगे, ठीक है ना। देख लिए, ठीक है, इसका उदाहरण हो गया। एक है निगमन विधि, एक निगमन विधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन को बार बार, ठीक है। निगमन विधि, निगमन विधि क्या आता है, नियम से उदाहरण की ओर चलना है, ठीक है, फिर नियम बताना है, उसका उदाहरण देना है, ठीक है ना। सबसे पहले इसको नियम देना है, उसका उदाहरण देना है, ठीक है। देख लीजिए कैसे कर रहा है। इस विधि में इस विधि में इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम का ज्ञान होता है, ज्ञान दिया जाता है, ठीक है ना। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। इसके पश्चात उदाहरण देकर विद्यार्थियों को उन नियमों को समझाया जाता है, समझाया जाता है, ठीक है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाता है। यह विधि क्या है, एक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाता है, ठीक है। इसका भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना, एग्जाम्पल है, ठीक है। निगमन विधि जो है, इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है। इसमें निगमन विधि में जो है, इस विधि में सर्वप्रथम नियमों का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। इसके पश्चात उदाहरण देकर विद्यार्थियों को उन नियमों को समझाया जाता है, ठीक है। उसे निगमन विधि कहते हैं। यह विधि शिक्षक केंद्रित विधि है, ठीक है, इसको शिक्षक पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसका कुछ उदाहरण दिया गया है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए दूसरा है नियम से ज्ञात की ओर, दूसरा है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ज्ञात की और चौथा है अमूर्त से मूर्त की ओर, ठीक है। पचमा क्या कर रहा है, अष्टमा कर रहा है, पचमा क्या कर रहा है, नियम से ध्यान को ज्ञान से सूक्ष्म से ज्ञान से ज्ञात की, अमूर्त से मूर्त की, तो पचमा हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण से, और मान से प्रत्यक्ष की ओर। चौथा हो जाएगा, ठीक है। इसका उदाहरण हो गया, और समान से वशिष्ठ, ठीक है। देखेंगे निगमन विधि में कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। सबसे एग्जाम्पल दिया गया है, नियम से उदाहरण की ओर होगा, ठीक है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर होगा। तीसरा हो जाएगा अज्ञात से ज्ञात की ओर हो जाएगा, ज्ञात से ज्ञात हो गया। चौथा में अमूर्त से अमूर्त की ओर हो जाएगा, और पांचवा है प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, और समान से वशिष्ठ की ओर। इसका सिर्फ जो है ना, आगमन विधि के सीधा उल्टा है। सीधा आगमन विधि में क्या है, समान से उदाहरण से नियम देते हैं, और निगमन विधि में पहले नियम देते तो उदाहरण बताते हैं, तो इससे उसका उल्टा है, ठीक है ना।
ठीक है, अब अगला देखेंगे, अगला देखेंगे, ठीक है ना, अगला अगला देखेंगे, अगला देखेंगे, दूसरा हो गया ना, तीसरा, तीसरा हम देखेंगे, ठीक है ना। तीसरा है प्रोजेक्ट विधि, तीसरा देखेंगे प्रोजेक्ट विधि, आगमन विधि हम लोग देख लिए थे और निगमन विधि, ठीक है ना। अब मेरा बच गया प्रोजेक्ट विधि, ठीक है ना, प्रोजेक्ट विधि, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद मेरा बच जाता है प्रोजेक्ट विधि, बात बच जाता है, एक और बच जाता है, उसके बाद अधिगम अक्षमता वाला पढ़ाएंगे, ठीक है ना, अधिगम अक्षमता वाला भी बताना है, ठीक है ना, अधिगम अक्षमता, क्षमता के बताना है। जैसे मैं मैथ से संबंधित किसी को प्रॉब्लम दिक्कत होता है, उसे हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं, लिखने से संबंधित होते हैं, डिस्ग्राफिया के होते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। जो भी बच गया इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कराएंगे, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।